जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, कक्षा 10 की गणित के लिए चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इसका पार्ट 8 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो सभी वीडियो आप पार्ट वाइज देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.4 है, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। तो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस तरीके से कि पहले क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए जो हमें यहाँ पर परिमेय संख्याएं दी गई है उनका दशमलव प्रसार हमें बताना है कि शांत है या अशांत है। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें जो पहले क्वेश्चन में शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का मेथड साथ में चलेगा और यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन हम दोनों साथ में सोल्व करेंगे। कि पहले तो उसका दशमलव प्रसार देखेंगे किस प्रकार का है, और दूसरे क्वेश्चन के लिए जैसे कि हमें उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है वो भी हम साथ में ज्ञात करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं एक या दो जो इसके पॉइंट है पहले क्वेश्चन के, उसके मैं आपको मेथड बताऊंगा। बाकी बाद में जो दोस्तों मेथड है वो आप खुद से कर लेना, क्योंकि वहां पर हम सीधा देखेंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं पहले क्वेश्चन का और उसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, 13/3125। यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। वैसे दोस्तों बेसिक में मैंने बता रखा है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुलना हम करते हैं परिमेय संख्या से, जिसे p बटा क्यू के रूप में हम लिखते हैं, और क्यू जो इसका डिनोमिनेटर जो हर है उसके हम गुणनखंड करते हैं। यदि दोस्तों गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होते हैं तो वहां पर दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इनके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आता है तो वहां पर क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये दोनों आए, केवल 2 की घात में कोई पद आ जाए जो ये इसके गुणनखंड है, या 5 की घात m में कोई पद आ जाए। तो इन दोनों में आ सकते हैं या दोनों साथ में आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई भी गुणनखंड जैसे 3 है, 7 है, 9 है, इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। जब ये स्थितियां होगी दोनों, तो यहाँ पर क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, और उस स्थिति में अशांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड क्या रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम मान लेंगे, माना जो हमें संख्या दी गई है उसे x के बराबर हम मान लेते हैं। x बराबर कितने हैं, 13/3125 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी तुलना हम करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x बराबर p/q से तुलना करने पर। तो जब यहाँ पर दोस्तों p/q से हम इसकी तुलना करते हैं, यहाँ पर दोस्तों p के लिए मान होगा 13 जो ऊपर की संख्या, तो यहाँ पर अंश है, नोमिनेटर है, और q का मान यहाँ पर होगा 3125 जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में हमें क्या करना होता है, देखिए हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि हम 3125 जो है इसका भाग इसमें नहीं लगा सकते, नहीं लगाना है। बिना भाग लगाए हमें बताना है कि दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से करेंगे। मेथड यहाँ पर दोस्तों मैं इस पॉइंट का आपको बता रहा हूँ, आगे के मेथड हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है। तो x के बराबर मान लेते हैं संख्या को, x बराबर p/q से तुलना करेंगे। p का मान 13 है, q का मान कितना है, 3125। अब यहाँ पर दोस्तों q का जो मान है 3125 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हमें लिखना है q बराबर 3125 के अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम सीखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि बेसिक से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से एक के हम करके देख लेते हैं। 3125 के करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, ओड नंबर है, और यहाँ पर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अंकों को जोड़ते हैं। तो देखिए 5 और 2 7 और 1 8 और 3 कितने होते हैं, 11। तो 11 में नहीं जाएगा तो 5 का भाग लगाते हैं। 5 का भाग 3125 में जाएगा दोस्तों 625 बार। 625 में 5 का भाग जाएगा दोस्तों 125 बार। 125 में 5 का भाग जाएगा 25 बार। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से ये हमने इसके फैक्टर कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जो फैक्टर हमने किए हैं वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आए हैं, देखिए 5 है जो 5 बार आया है,
तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या दोस्तों इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 5 बार 5 है तो 5 की घात हम 5 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काम है, ये जो वर्क हमने किया, ये रफ वर्क है, तो ये दोस्तों आपको रफ में ही करना है। इसे मैं हटा देता हूं। अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमने क्यों के गुणनखंड किए, जो इसका डिनोमिनेटर था 3125, जो किस रूप में आए हैं, 5 की घात m के रूप के हैं। तो या तो 5 की घात m के रूप में आना चाहिए, या 2 की घात n के रूप में आना चाहिए, या दोनों का साथ में आना चाहिए। तो इसे दोस्तों अगर हम इस रूप में बदलना चाहें कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5, ठीक है। क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है उसका मान 1 आएगा, तो 1 का गुणा इसे कराएंगे, फिर से यही संख्या आएगी। तो इस रूप में इसे हम बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड में, देखिए क्या लिखना है। अतः दी गई संख्या के हर यानी कि 3125 के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, जहां पर हम मान भी रख देते हैं कि n का मान तो क्या है, 0 है, और m का मान कितना है, 5 है। क्योंकि देखिए 5 पर घात कितनी है, 5 है, तो m का मान कितना हो गया, 5। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दी गई संख्या कौन सी थी, 13/3125। तो अक्स बराबर हमने माना था, तो 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि दोस्तों 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है इसका गुणनखंड, तो दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इस तरीके से दोस्तों इसका मेथड चलने वाला है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया था कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वहां पर हमें दिया गया है कि जो पहले क्वेश्चन में दशमलव प्रसार शांत है उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत आया है, अब कितना इसका दशमलव प्रसार आता है वो हमें लिखना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। पॉइंट इस प्रकार से आते हैं जिनका दशमलव प्रसार दोस्तों शांत आता है, तो वहां पर हम उनके दशमलव प्रसार निकाल के लिखेंगे। तो इतना तो हमें पहले क्वेश्चन में करना है। अब जब दशमलव प्रसार शांत है हमें पता है, तो अगला क्वेश्चन कैसे करना है चलिए उसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने इस संख्या को माना था x बराबर 13/3125। यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन के लिए ये सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने गुणनखंड आए थे, 13 बटे कितने थे, 5 की घात 5। यहाँ पर हमने इसके गुणनखंड किए थे जो ये आए थे, और दशमलव प्रसार शांत था। तो अब हमें ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार कितना होगा इसका, ठीक है, क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर क्यों का मान होता है, ठीक है, क्यों के लिए कोई भी गुणनखंड हो उसे हमें 2 की घात n गुणा 5 की घात m में बदलना होता है। किस लिए कि यहाँ पर जो क्यों डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको हमें 10 की घात में बनाना होता है। 10 की घात में कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर जो 2 की घात n है और 5 की घात m है, तो n और m का मान समान होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए n यहाँ पर था और m इसकी घात थी, तो इसकी भी m होनी चाहिए। तो 2 गुणा 5 और दोनों पर ब्रैकेट के बाहर घात हम m लगा सकते हैं, ठीक है। तो m जब घात लगाएंगे तो दोनों गुणा होकर 10 की घात में चेंज हो जाएगा। तो 10 की घात में हमें इसे बदलना होता है। तो किस तरीके से बदलेंगे देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है, उस पर 5 की घात 5 है। तो यहाँ पर हमें 2 का पद भी चाहिए। तो 2 के पद के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यदि अंश और हर को हम गुणा करा दें 2 की घात 5 से, और यहाँ पर भी हम गुणा कराएंगे 2 की घात 5 से। देखिए जब अंश और हर में कुछ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, या गुणा या भाग किया जाता है, तो बराबर संख्या से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की घात 5 से ऊपर हम गुणा करा रहे हैं या नीचे गुणा करा रहे हैं, तो ऊपर कराना होगा, ऊपर करा रहे हैं तो नीचे करवाना होगा, ठीक है। तो ये हमने किस लिए किया, इसका कारण भी हमें लिखना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों जो इसका हर है, जो डिनोमिनेटर q है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 10 की घात में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है हर को 10 की घात में बदलने के लिए, हर को 10 की घात में बदलने के लिए अंश व हर को 2 की घात 5 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 की घात 5 से गुणा करने पर। तो अंश और हर दोनों को गुणा किया है, तो दोनों के लिए आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ समय की बचत के लिए मैं क्वेश्चन आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन मेथड आपको पूरा लिखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया,
2 की घात 5 से गुणा करा दिया तो यहाँ पर देखिए क्या आया, 13 यहाँ पर थे। अब 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है कि 2 को 5 बार गुणा करना है। किस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका मान कितना आएगा, 32 आएगा। तो 32 से गुणा कराएंगे। इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 और इसकी घात हम लगा सकते हैं 5, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों की घातें बराबर है और घातें बराबर होगी तो हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5 की घात भी 5 होगी, 2 की घात भी 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 13 का गुणा हम 32 से करा देंगे तो कितना होगा, 13 का गुणा 2 से 26, घात लगेगी 2, तो 13 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 39, 39 और 2 कितने हो जाएंगे 41। तो 416 है। बटे में देखिए 5 का गुणा 2 से 10 और 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 10 पर कितनी भी घात हो, जितनी घात होगी एक के आगे उतने शून्य हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो चलेगा 416 और बटे में क्या होगा, एक के आगे 5 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे पास भिन्न आई है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए जब बटे में एक के आगे जितने शून्य होते हैं, ऊपर वाली संख्या में दाहिने हाथ से हम उतने अंक गिनते हैं और दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 ही अंक है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर शून्य तो 5 हो गए। तो कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसे 5 अंकों में बना देंगे। किस तरीके से, देखिए 1 2 3 यहाँ पर अंक है तो 2 शून्य हम इसके पहले लगा देते हैं। आगे हम शून्य नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आगे हम शून्य लगाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगी, लेकिन इधर हम लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 शून्य है तो 1 2 3 4 5 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे दशमलव, तो 0 दशमलव हम लिख सकते हैं 0 0 4 1 6। तो इस प्रकार से ये इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा, जो यहाँ पर क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो ये दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका दोस्तों हल है, और क्वेश्चन नंबर पहले का हल हमने उस तरीके से किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आगे के जितने भी पॉइंट हम सोल्व करेंगे उन्हें हम इसी तरीके से करेंगे जिससे हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन साथ साथ में सोल्व होगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, 17/8 हमें दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको यहाँ पर दोस्तों हम अक्ष के बराबर मान लेंगे 17/8। और अब हम क्या करते हैं, अक्ष बराबर p बटा q से इसकी तुलना करते हैं। तो p यहाँ पर हमारा क्या होगा, 17 हो जाएगा, q हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, q जो इसका डिनोमिनेटर है उसके हम गुणनखंड करते हैं। तो q यहाँ पर हमारा 8 है और 8 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड किस तरीके से होंगे, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके हमने गुणनखंड किए हैं, 2 की घात n में आए हैं। तो या तो 2 की घात n में आना चाहिए या 5 की घात m में, या दोनों साथ में आए तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं ये संख्या जो हमारे पास थी 17/8 के हर 8 के गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि शांत दशमलव प्रसार है, पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पर दोस्तों मैं मेथड नहीं लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम आपको मेथड लिखना है और पूरा लिखना है, ताकि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी लिखना अच्छे से आएगा, आपकी भी जो क्वेश्चन लिखने का मेथड है, जो राइटिंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें निकालना होता है कि इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारे पास थी 17/8, तो अक्ष बराबर हमने माना था। तो यहाँ पर 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 हमने लिखा। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि अगर गुणनखंड है जो 2 की घात में या 5 की घात में आते हैं तो उसे हमें 2 गुणा 5 की घात में लिखना होता है। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को 5 की घात 3 से गुणा करा देंगे, क्योंकि घातें समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें यह भी लिखना है कि हर को 10 की घात में बदलने के लिए अंश व हर को 5 की घात 3 से गुणा कराने पर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 की घात 3 से हमने गुणा करा दिया, तो 17 गुणा 5 की घात 3 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, तो 125 हम यहाँ पर लिखेंगे। बटे में देखिए 2 गुणा 5, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी घात 3 लगा देंगे। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो 125 का गुणा हम 17 से करा देते हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 2125,
और बटे में हमें पता है 10 की घात 3 चल रहा है, तो 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 1000 हुआ। तो सीधा मैं यहाँ पर 1000 ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बटे में 3 जीरो है एक के आगे, तो 3 संख्या छोड़ के हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव का स्थान यहाँ पर होगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125। ये इसका क्या होगा, 7 प्रसार। तो इस तरीके से हमें प्रसार निकाल के लिखना है बिना विभाजन किए, और इस तरीके से हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो इसका अगला पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से 64/455, तो इसे x के बराबर मानेंगे, जैसा मेथड चल रहा है उसी तरीके से। तो p हमारा क्या हो जाएगा 64 और q हमारा क्या हो जाएगा 455। अब q जो है 455, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने कितने होते हैं, देखिए इस तरीके से रफ वर्क में हम कर लेंगे। 455 है तो इकाई अंक यहाँ पर ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 5 10 और 4 14 होते हैं, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। सीधा इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 बार क्या होगा, डिवाइड होगा। अब 91 में हमें पता है 7 का भाग जाता है 13 बार, और 13 में 13 का भाग जाता है 1 बार। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड हो गए हैं 5 × 7 × 13। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि जो गुणनखंड है वो होने चाहिए 5 की घात में या 2 की घात में या 2 × 5 की घात में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 के अलावा गुणनखंड क्या है, 7 और 13 भी आए हैं। तो जब गुणनखंड अलग आ जाते हैं 5 और 2 के अलावा, तो वहां पर जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के नहीं है। 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर गुणनखंड 7 और 13 है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर अशांत आवर्ती है तो इस क्वेश्चन को हमें दूसरे क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में हमें केवल इतना पूछा है कि जो शांत दशमलव प्रसार है उनके प्रसार लिखिए, अशांत के हमें नहीं लिखने हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों पहले क्वेश्चन में करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से, जहां पर हमें दिया गया है 15/1600, तो p हमारा 15 हो जाएगा, क्यों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1600। तो क्योंकि हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे जो 1600 हमें दिए गए हैं। गुणनखंड किस तरीके से होंगे, रफ वर्क में हमें करना होता है। तो 1600 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 800 बार भाग जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 400 आएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। तो 2 से डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक इकाई अंक या तो सम संख्या हो या शून्य हो। ठीक है, तो और 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। अब 25 हमें पता है 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड होगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस तरीके से ये इसके हमने फैक्टर कर दिया है। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर सीधा हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणा 5 की घात कितनी होगी 2, क्योंकि 5 है जो 2 बार आया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो हमें संख्या दी गई थी उसके हमने फैक्टर किए डिनोमिनेटर के हर के, तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m में आ रहे हैं। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर पूरा मेथड लिखना है, जैसा कि पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दोस्तों टाइम की बचत के लिए वीडियो भी शॉर्ट हो, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शांत दशमलव प्रसार तो ये हो गया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्या है उनके प्रसार लिखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमने संख्या मानी थी x बराबर 15/1600। ठीक है, तो हमें पता है 1600 के जो गुणनखंड आए हैं वो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बताया कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m होता है, तो m और n के जो मान है यहाँ पर समान होने चाहिए, तभी हम इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर जो हर होता है उसको हमें 10 की घात में बदलना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 की घात तो 6 है और 5 की घात 2 है, तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या से गुणा कराना होगा कि 5 की घात भी 6 हो जाए। तो 5 की घात 6 कब होगी, जब इसे हम गुणा कराएंगे 5 की घात 4 से। तो ऊपर भी हमें 5 की घात 4 से गुणा कराना होगा। तो अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें घातों को समान करना है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 15 गुणे 5 की घात 4, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6।
अब यहाँ पर हम 5 की घात 4 है इसका मान निकाल लेते हैं, इसे 15 से गुना करा देते हैं और 5 गुना 2 10 और 10 की घात 6 हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो 5 की घात 4 का हम मान निकालेंगे तो ये आएगा 625, क्योंकि 5 की घात 3 का मान होता है 125 और 125 को 5 से गुणा कराएंगे 625 होगा, तो 15 का गुना तो हो जाएगा 625 से, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुना 5 की घात हम कितनी लगा देंगे 6 लगा देंगे। इसे और हल कर लेते हैं, तो 625 का गुणा जब हम कराएंगे 15 से ये हो जाएंगे 9375, और बटे में देखिए 10 की घात 6 है, 2 गुना 5 10 होगा, 10 की घात 6 यानी कि 1 के आगे कितने जीरो लिखने हैं 6 जीरो हमें लिखने हैं। अब नीचे 6 जीरो है तो यहाँ पर दोस्तों 6 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 ही संख्याएं हैं तो 2 शून्य हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव लगा के 0 0 9 3 7 5 हम लिख देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, पूरा मेथड आपको लिखना है जैसा कि मैंने बोल के आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 5वां पॉइंट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला इसका पॉइंट है वो है 29/343। तो P बटे Q से अगर तुलना करते हैं तो P हमें पता है 29 है और Q यहाँ पर क्या है 343 है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करने होंगे फैक्टर करने होंगे, तो यहाँ पर देखिए 343 को हम देखें तो ओड नंबर है इकाई अंक, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करें तो 3 3 6 और 4 10 होते हैं, नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए कितनी बार जाएगा भाग इसमें 7 चौके 28 और 34 में से हम 28 घटाएंगे 6 बचेंगे और 6 के आगे 3 लिखेंगे 63, तो कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, तो 7 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार, तो इसके फैक्टर में है 7 गुणे 7 जिसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर था जो Q था उसका जो फैक्टर हमने किया वो आया 7 की घात में, यानी कि 2 की घात और 5 की घात में नहीं है, इसके अलावा क्या गुणनखंड है इसका 7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे दी गई संख्या हर के गुणनखंड 2 की घात गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः यहाँ पर दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा अशांत आवर्ती। दोस्तों अशांत आवर्ती हो गया तो इसमें हमें इतना ही ज्ञात करना है, इसे दूसरे क्वेश्चन के लिए नहीं करना है क्योंकि वहां पर केवल हमें शांत आवर्ती वाले हैं उन्हें ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 6वां पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो P का मान 23 है, क्यों यहाँ पर हमें पहले से ही दोस्तों इसके फैक्टर दिए गए हैं कि 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 के रूप के हैं, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे कि यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है उसमें हर के गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप के हैं, जहाँ पर n का मान 3 है और m का मान कितना है 2 है। यहाँ पर जो दी गई संख्या उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत आवर्ती का होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसके प्रसार भी ज्ञात करने होंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास P बटे Q संख्या क्या थी, यहाँ पर थी 23/2 की घात 3 गुना 5 की घात 2। अब हमें पता है कि जो हमें घातें दी जाती है उन्हें हमें समान करना होता है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी 3 होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 5 से गुणा करा दें अंश और हर को, तो यहाँ पर देखिए जब ये गुणा होंगे तो 5 की घात 3 हो जाएगी, तो आसानी से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 23 गुणे 5 बटे यहाँ पर 2 की घात 3 है और 5 की घात भी कितनी कर दी है हमने 3 कर दी है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि यहाँ पर दोस्तों हर को 10 की घात में बदलने के लिए अंश व हर को 5 से गुणा कराने पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 23 का 5 से गुणा हम करा देंगे तो 5 का गुणा 3 से 15, एक घात लगेगी एक प्लस जुड़ेगा, 10 दूनी 10 और एक कितने हो जाएंगे 11, तो 115 आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 गुना 5 की घात हम 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 10 की घात 3 हो गई है, तो 115 बटे 10 की घात 3 का मान कितना होगा 1000 होगा। अब 1000 है तो 3 संख्या बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 संख्याएं हमारे पास है, तो 0.115 इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला इसका पॉइंट है वो है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो यहाँ पर दोस्तों अगर P और Q से तुलना करें तो P हमारा 129 होगा, क्यों हमारा जो ये गुणनखंड हमें दिए गए हैं 2 की घात 2 गुना 5 की घात 7 गुना 7 की घात 5 है। तो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 2 की घात n गुना 5 की घात m का तो है, लेकिन इसके अलावा एक गुणनखंड क्या है इसका 7 भी है। तो
इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई संख्या में हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा हम लिख सकते हैं 2 या 5 के अतिरिक्त एक गुणनखंड 7 भी है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। हमें सेकंड क्वेश्चन में नहीं करना है क्योंकि जो इसका दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है, तो यहाँ पर हम इसे सेकंड क्वेश्चन में नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है वह है 6/15। तो इसकी हम तुलना करते हैं पी क्यू से। तो क्यू हमारा यहाँ पर 15 है, जिसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो क्या होंगे, 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो 3 गुणे 5 आए हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या में क्यों यानी कि जो हर है उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 इसका एक अतिरिक्त गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवर्ती का होगा। और ये दोस्तों अगर अशांत आवर्ती का है तो यहाँ पर हमें इसे सेकंड क्वेश्चन में नहीं करना है, केवल यहाँ पर हमें प्रसार बताना है कि किस रूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है 35/50। इसका हम अगर तुलना करें p बटा q से, तो q का मान क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है 50 होगा, जिसके हम फैक्टर करते हैं किस तरीके से। यहाँ पर देखिए 50 लिखेंगे, 2 का भाग जाएगा 25 बार, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसके फैक्टर आ रहे हैं वो 2 की घात गुणा 5 की घात में आ रहे हैं, 5 की घात 2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई संख्या में हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, जहां पर n का मान कितना है, 1 है, और m का मान कितना है, 2 है। ठीक है, पर जो संख्या हमें दी गई है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवर्ती का होगा। अब दशमलव प्रसार इसका क्या आता है वो भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने संख्या रखी थी p बटे क्यों जो अक्स के बराबर थी। तो 35 बटे इसके जो गुणनखंड थे वो 2 गुणा 5 की घात 2 में थे। तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 2 है, तो 2 की घात में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अंश और हर को 2 से गुणा करा देंगे, एक घात पहले से, एक ही घात हमें चाहिए। तो 35 का गुणा 2 से कराएंगे 70 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 गुणा क्या हो जाएगा, 5 की घात 2। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 और इसकी घात 2 लगा देंगे, यानी कि 10 की घात 2 होगी। तो 10 की घात 2 का मान होता है दोस्तों 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70/100 सीधा लिख सकते हैं, और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.70। ठीक है, इसे आप दोस्तों 0.7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है। दशमलव प्रसार हमने ज्ञात कर लिया किस प्रकार का है, क्या दशमलव प्रसार इसका निकल के आता है ये भी हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो 10वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ये हमें दिया गया 27/210। तुलना हम करेंगे p बटे q से। तो q का मान यहाँ पर क्या है, हमें पता है 210 है। तो इसके हम गुणनखंड पहले कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे, देखिए 210 है, इकाई अंक 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 105 बार। अब हमें पता है कि 105 आया है, तो 5 इसका क्या है, ओड नंबर है, 2 का भाग नहीं जाएगा, और 5 और 1 6 होता है, तो 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और शेष रहेगा 1, तो 5 दिए 15, 35 बार। 35 में 5 का भाग चला जाता है 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो ये इसके फैक्टर हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 27/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते हैं कि जो इसके फैक्टर है वो किस तरीके से आए हैं, 2 की घात में, 5 की घात में, लेकिन 3 और 7 इसके अलग गुणनखंड है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो इसके गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के तो हैं, लेकिन अलग इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 3 और 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दी गई संख्याओं में हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, इनके अतिरिक्त इनके गुणनखंड 3 और 7 है, अतः यहाँ पर जो दी गई संख्या है उसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। और अशांत आवर्ती है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हमें पता है, दूसरे क्वेश्चन में हमें इसे नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आपको संख्याएं सेम दी जाए, संख्याएं आपको बदल के भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें मेथड अगर समझ में आ रहा है, मेथड हमें पता है किस तरीके से करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, हम कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके हमने सोल्व कर दिए हैं। इसका पार्ट जब 9 आएगा तो उसमें हम इसका थर्ड जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर है जो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसे हम
बेसिक से सीखेंगे, पूरा सीखेंगे। तो अगर आप वीडियो सभी देख लेते हैं पार्ट 1 से पार्ट 9 तक, तो इसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।